जय गुरु जी महाराज। आई एम रिक्वेस्टिंग रूपा सूद आंटी जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी वो 2 मिनट में आ रहे हैं अभी। हेलो। जय गुरु जी की रूपा सूद आंटी। या नमस्ते वासन अंकल। जय गुरु जी, संगत जी। आंटी संगत करेंगे। आपको अंकल आवाज आ रही है सबको? हेलो। आंटी इस ऑडिबल। जय गुरु। ओके, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, संगत जी। आज ये क्योंकि बर्थडे का ओकेजन है तो मैं छोटे छोटे बहुत हैप्पी सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। हम जुड़े तो गुरु जी से 2004 में थे, मेरे बेटे की मैरिज के दिनों में। और उसी दिन गुरु जी ने जो 24 दिसंबर का शादी का दिन फिक्स किया था, तो उसी दिन गुरुजी ने इतनी संगत को ब्लेस किया क्योंकि सुनामी उसी रात को आया था। और गुरुजी ने शादी के कार्ड इतने बंटवाए उस दिन, तो जिन लोगों के प्लान बने हुए थे थाईलैंड जाने के, वो सब लोगों ने चेंज करे और वहां आके शादी पे अटेंड किया। और जो वहां पे क्राइसिस आने वाला था, जो प्रॉब्लम में वो लोग पड़ने वाले थे, गुरुजी ने सबको वहां बुला के इकट्ठा करके ब्लेस करा। सो गुरुजी की ब्लेसिंग देने के तरीके भी अपने अपने अलग ही हैं संगत को। इसी तरह से जब हम गुरुजी के दरबार में बैठते थे लंगर प्रसाद से पहले, तो गुरुजी ने मुझे, उन दिनों में स्वरूप बहुत कम मिला करते थे, तो एक दिन अंकल एक पाउच लेके आए और गुरुजी के हाथ में पकड़ाया उन्होंने। तो उसमें से छोटे छोटे पाउच निकाल के गुरुजी दूर दूर से संगत को बुला रहे थे और दे रहे थे एक एक पाउच। और क्योंकि मैं तब बहुत नए नए जाना शुरू किया था, तो मुझे तो यही लग रहा था कि मुझे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी के इतना क्लोज तो हम है नहीं, ना ही गुरुजी मुझे जानते हैं। लेकिन सारे स्वरूप बटने के बाद में, जो कुछ भी पाउच में था बटने के बाद में, एक लास्ट उनके हाथ में रह गया। और ध्यान मेरा, बैठे तो ध्यान में थे, लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन बीइंग होता है कि अब ये लास्ट रह गया, अब तो मुझे बिल्कुल ही मेरा चांस नहीं है। तो फिर मैं आंखें बंद करके बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद एक आंटी ने मुझे कोनी मार के बोला कि आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं बुला रहे, आपको बुला रहे होंगे या साइड वाली आंटी को बुला रहे होंगे। कहती नहीं आंटी, आपको ही बुला रहे हैं। तो मैंने देखा तो गुरुजी अपनी उंगली से मुझे इशारा कर रहे थे। तो मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका, और गुरुजी ने जो पाउच हाथ में पकड़ा हुआ था वो मेरे हाथों में देने का, मैंने अपने हाथ दोनों आगे करे और गुरुजी ने वो पाउच मेरे हाथ में रख दिया। और उनके हाथ मेरे हाथ में कितने टाइम तक पड़े रहे और क्या वाइब्रेशंस आ रही थी। और उस टाइम मुझे उन्होंने क्या क्या ब्लेस किया, कहाँ कहाँ से मुझे बचाया होगा, क्या क्या किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जो कुछ सेकंड्स थे जो गुरुजी के हाथ मेरे हाथों में थे, दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ। फिर गुरुजी ने वो पाउच मेरे हाथ में रख दिया और मुझे बोला जा तू ऐश कर। तो मैं आके अपनी जगह में बैठ गई और मतलब आई वाज सो इमोशनल। और इतना मैं रोई वहां बैठ के, इतना रोई कि समझ में नहीं आ रही थी कि किस खुशी के ही आंसू है कि गुरुजी ने मुझे बोल दिया जा ऐश कर। तो गाड़ी में आके हमने वो पाउच खोला तो उसमें गुरुजी का छोटा सा पेंडेंट चांदी के छोटे से फ्रेम में लगा हुआ एज ए ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दिया था, जो तब से लेके आज तक वो मेरे गले में ही है। बीच में कुछ डर हो गया कि चांदी की कड़ी थोड़ी लूज हो गई है, तो मैंने वो उतार के अलमारी में रख दिया कहीं गिर ना जाए। तो उन्हीं दिनों में कुछ क्राइसिस भी आने लग गए और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो गुरुजी ने फिर मुझे दिखाया कि जेडी आप ब्लेसिंग में देना हो तो तुसी अंदर संभाल के रख देंगे हो। तो फिर मुझे ध्यान आया कि वो पेंडेंट तो मैंने अलमारी में रख दिया, तो गुरुजी तभी मुझे बार बार दिखा रहे हैं। फिर मैंने वो पेंडेंट को ठीक करा के उसकी कड़ी को स्ट्रॉन्ग करवा के वो फिर पहन लिया। और तब से मैं नहीं उसे उतारती, क्योंकि वो गुरुजी की पर्सनल अपने हाथों से दी हुई ब्लेसिंग्स है। इसी तरह चलते में छोटे छोटे सत्संग में आपको सुनाऊंगी। ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया। एक बारी एक हमारे किचन सेवा के अंकल थे, उनके घर में सत्संग था।
तो और एक और अंकल के घर में भी सत्संग था, वो थोड़ा दूर था, उनके घर में मैं पहले कभी नहीं गई थी और ये इन अंकल के घर में भी कभी नहीं गई थी। तो मैं गुरुजी से पूछी थी कि गुरुजी मैं कहाँ जाऊं, अब दोनों सत्संग एक ही दिन और एक ही टाइम पे आ गए हैं, तो कहाँ पे मैं जाऊं। तो गुरुजी ने मुझे रात को हमारे किचन सेवा वाले अंकल के घर का पूरा दरबार दिखाया और दिखाया कि वो गद्दी पे नहीं बैठे हैं, गद्दी की साइड में नीचे बैठे हुए हैं पिंक कलर के चोले में, और मुझे उन्होंने दिखाया कि तू यहाँ पे जा। पूरा उनके घर का नक्शा उन्होंने मुझे रात को ड्रीम में दिखा दिया। तो अगले दिन हम लोग जब उनके घर में सत्संग पे गए तो मुझे यूं ही लगा कि जैसे यहाँ मैं पहले आई हुई हूँ, हालांकि मैं पहले कभी नहीं गई थी। वही सेम चीज गुरुजी ने मुझे दिखाई कि उनके घर में एंटर करते ही छोटा सा कमरा, फिर साइड में जाके छोटा सा दरबार और वही गद्दी लगी हुई, और जैसे ही मत्था टेका बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ कि गुरुजी नीचे पिंक चोले में बैठे हुए हैं और गद्दी पे नहीं बैठे हुए। और वहीं पे जाके हमने मत्था टेका और फिर बाहर आके बैठ गए। इसी तरह एक और सत्संग गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि मुझे शुरू से ही, जैसे ही मैं इवन जब एम्पायर स्टेट जाते थे तो कुछ चांस तो मैं नहीं कहूंगी, पर गुरुजी की मर्जी ही थी कि जब हम वहां जाती थी मत्था टेक के तो हमेशा मुझे गुरुजी के चरणों के थोड़ा सा पास आगे जाके बैठने को कोई ना कोई जगह मिल जाती थी। तो तब भी गुरुजी ने मुझे दिखाया, एक और आंटी के घर में सत्संग था और तब भी मैं गुरुजी से आज्ञा लेके गई थी, क्योंकि उस दिन हमारी किचन से सैटरडे की पेंट्री सेवा थी। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी पेंट्री की सेवा है, अब मैं वहां जाऊं कि वो आंटी के घर में सत्संग पे जाऊं। तो तब चांस ऐसा हुआ कि उस दिन जो हमारी पेंट्री कोऑर्डिनेटर आंटी थी, उनका फोन आ गया सुबह कि आज पेंट्री सेवा नहीं होगी क्योंकि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आ रहे हैं, तो हम लोग डिस्पोजेबल निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है अगर नहीं आना तो। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में जाने की परमिशन दे दी है। अब फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि वही आंटी के घर में मैं वहीं पे चरणों के पास ही गद्दी के पास बैठी हुई हूँ। अब जैसे ही उनकी आंटी के घर में गई, शाम को काफी लेट हो गया था पहुंचते पहुंचते, तो उनका हॉल एकदम चकाचक भरा पड़ा था। तो मैंने देखा कि जहाँ गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए बोला था वहां एक कोई और आंटी बैठे हुए थे। तो मैंने मत्था टेका और मैं गुरुजी से बोल रही थी, अच्छा गुरुजी अब मैं कहाँ बैठूं। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो जो आंटी वहां पे बैठी हुई थी वो भी खड़ी हो गई। तो कहने लगी कि रूपा आंटी आप यहाँ बैठ जाओ, मैं तो जा रही हूँ। देखो गुरुजी आपको बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं, तो आपका हर जो छोटे से छोटा और जो आपके मन में इच्छा होती है वो भी पूरी कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो जैसे ही वो आंटी उठी मैं वहां बैठ गई, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने दिखाया यही था कि तुम यहाँ बैठोगे। और फिर गुरुजी से हमेशा मैं यही पूछती रहती थी, गुरुजी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, क्या आप भी मुझे इतना प्यार करते हो क्या? तो उसी सत्संग में, सत्संग के बाद एक नोएडा से आंटी है, हमारी बड़ी पुरानी संगत की हैं, तो उन्होंने मुझे आके बोला, बड़ी जोर से मुझे जप्फी मारी। तो मैंने कहा आंटी मतलब इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो हमारा प्यार अंदर से जाग रहा है जैसे। तो बहुत टाइम तक हम लोगों ने एक दूसरे को छोड़ा ही नहीं। कहते नहीं आंटी ये प्यार और ये जप्फी गुरुजी की तरफ से है। उन्होंने मुझे दिखाया कि ਉਹਨੂੰ कह दें, रूपा आंटी ने कह दें कि मैं भी ਉਹਨੂੰ ਓਨਾ ही प्यार करना जिन्ना ਮੈਨੂੰ प्यार कर दिया। तो आप मतलब दैट टाइम माय इमोशंस वर आउट ऑफ कंट्रोल। उनको जप्फी मार के मैं इतना रोई, मैं कहा आंटी मतलब आज जो आपने मुझे मैसेज दिया गुरुजी का, मैं तो कब से सुनने के लिए तरस रही थी। इतना पैम्पर करते हैं गुरुजी, इतना आपको प्यार करते हैं। ड्रीम में आके हक दी जाएंगे, ड्रीम में आके कुछ ना कुछ पकड़ा जाएंगे। एक बारी गुरुजी से मैंने एक छोटी सी अरदास करी, गुरुजी ये उनके महासमाधि के बाद की बात है कि गुरुजी जैसे आप पहले हलवा प्रसाद हमें खिलाते थे, अपने हाथ से देते थे, मुझे वैसे ही खाना है। हम लोग भी बच्चों की तरह जिद करके बैठ जाते हैं। तो फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और हम लोग पीछे से एंट्री कर रहे हैं, तो जो किचन की तरफ से, वहां से गुल्लक रूम से अंदर जा रहे हैं और सामने गुरुजी की गद्दी है। जैसे ही मैं मत्था टेक रही हूँ तो मैं कह रही हूँ गुरुजी आप तो यहाँ तो बैठे नहीं हो। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर मत्था टेका तो हम लोग बाहर आ रहे हैं लाइन लगा के। तो मैं देख रही हूँ कि वहां जो हाथ से हम लोग एंटर करते हैं, जो दरबार का मेन गेट है, डोर है, तो वहां पे एक बड़ी सी स्टूल पड़ा है, उस पे बड़ी सी थाली है और उसमें से कोई प्रसाद दे रहा है। तो जैसे मेरी बारी आती है तो मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ अरे गुरुजी आप तो यहाँ पे खड़े हो।
तो इतना सारा हलवा प्रसाद उन्होंने मेरे हाथ में रखा और इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी वहां ब्लू कलर की शर्ट और व्हाइट पैंट में खड़े हुए और सबको प्रसाद दे रहे थे और इतनी प्यारी से उन्होंने मुझे स्माइल दी और प्रसाद मेरे हाथ में रखा और इशारा किया कि जाओ। तो वो एक और ब्लेसिंग जो गुरुजी ने हमें ड्रीम में दी। इसी तरह गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे दुपट्टा दिया, जो हम लोग 15 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है और 13 को हम बैसाखी की डेकोरेशन करके आए थे वहां पे, लहरिये दुपट्टे लगा के सारे समाधि में गेट बनाया, सब किया। तो बर्थडे वाले दिन मंदिर बंद था, तो मैं मत्था टेकने गई तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज मेरा बर्थडे है तो मुझे गिफ्ट कोई नहीं मिलेगी। तो अंदर हम पूरा दरबार बंद था, हॉल, सीढ़ियों से मत्था टेक के मैं वापस आके समाधि से आज्ञा लेने लगी। तो जैसे ही मैं उठी हूँ तो जो लहरिया दुपट्टे हम लोग डेकोरेशन के लिए करके आए थे वो एकदम से झूलता हुआ पता नहीं कहाँ से एकदम मेरे ऊपर आके गिरा और वो मेरी बर्थडे गिफ्ट गुरुजी ने मुझे दी। और मैं इतना थैंक यू करके गुरुजी को आई और सामने अंकल खड़े थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब उठाऊं, लपेट के ले जाऊं कि क्या करूं। तो अंकल ने भी बोला कि आंटी ये आप ही के लिए ब्लेसिंग गिरी है, आप ले जाओ इसे। तो वो दुपट्टा आज तक मेरे कपड़ों में पड़ा हुआ है और महकता ही रहता है एकदम से। मैं भी उसको एक आध बारी रोज एक हाथ लगा के गुरुजी को थैंक यू बोल देती हूँ। इसी तरह गुरुजी ने अपने बर्थडे की सेलिब्रेशंस मुझे एक बारी दिखाई। एक हमारी आंटी है, वो यूएसए में फंसी हुई थी और फिर पेंडेमिक स्टार्ट हो गया तो वो आ नहीं पा रही थी, लेकिन शी वाज वेरी डेस्परेट कि किसी तरह से इंडिया पहुंचे। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बर्थडे वाले दिन वो आंटी सेलिब्रेशन के लिए आई हुई हैं, क्योंकि वो हमारे समाधि कोऑर्डिनेटर थी और हम लोग उन्हीं के साथ सेवा करते थे। तो गुरुजी ने दिखाया कि वो आई हुई हैं मंदिर में और सेवा कर रहे हैं और पार्टी चल रही है, बहुत सेलिब्रेशन हो रही है, डेकोरेशंस हो रही है और इवन उनका ग्रैंडसन भी आया हुआ है जो दूर से उनको आवाजें मार रहा है, नानी नानी करके। तो मैंने ऐसे उनको फोन किया, मैं कहा आंटी आपका क्या प्लान है, आप कब आ रहे हो, अब तो काफी टाइम हो गया। तो कहती है बस मैं ना आ रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ, मैं आज ही टिकट करवा के आई हूँ और मेरी कंफर्म हो गई है तो मैं पहुंच जाऊंगी होपफुली। तो मैं कहा बर्थडे से पहले आ जाओगे? कहते हैं हाँ, उम्मीद है कि मैं पहुंच जाऊंगी। तो वो आंटी जब लैंड करी तो उनको पेंडेमिक का टाइम था तो कुछ टाइम के लिए वो आइसोलेशन में रख देते थे, तो उनको आइसोलेशन के लिए भी उन्होंने घर में ही रखा कि आप अपने घर में ही रहना, बाहर मत जाना हफ्ते के लिए, दैट विल बी ऑल राइट। तो वो अपना हफ्ते के बाद हमें तो नहीं मिली, फोन पे हमारी बातचीत हो गई क्योंकि तब कोविड के टाइम मिलना जुलना अलाउड नहीं था। पर वो क्योंकि कोऑर्डिनेटर थी इसलिए उनको 7 जुलाई की सेवा भी मिल गई वहां पे, थोड़ी सी जाके सफाई सुफाई की जो भी करने के लिए। एंड देन शी कॉल्ड अप एंड टोल्ड अस कि मैं बर्थडे की सेलिब्रेशन की थोड़ी बहुत सेवा कराई हूँ। मैं कहा चलो अच्छा आंटी आप कराओ, हमारा भाई हाजिरी गुरुजी ने आपके साथ लगवा दी। तो वो गुरुजी के अपने ही तरीके हैं, किसको कहाँ पे ब्लेस करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। सो दैट्स हाउ ही डज द होल थिंग। अब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में नेगेटिव फीलिंग कभी नहीं आती है, हो सकता है कि मेरे दिल में भी कभी ना कोई नेगेटिव फीलिंग आई हो, उसके लिए गुरुजी ने मुझे पनिश भी किया। अब मंदिर में मुझे रात को दिखाया कि बड़े मंदिर में उन्होंने मुझे बोला कि तू चल सारा मंदिर साफ कर। मैं कहा अच्छा गुरुजी। तो पानी पानी लेके सारे मंदिर की मैं धुलाई कर रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी साथ साथ में मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके चरण ही मुझे दिख रहे हैं और चोला व्हाइट कलर का दिख रहा है। और फिर जब पूरा मंदिर धुल जाता है सारी सफाई करने के बाद में गुरुजी को ऐसे साइड में करके बोलती हूँ गुरुजी बस हो गया? तो गुरुजी कहते नहीं हले नहीं होया, अंदर अपने गंद कड फिर कर एक बारी, फिर धुलाई कर। मैं फिर से सारा मंदिर सारा धुलाई करती हूँ और फिर जब पूरा मंदिर धुलाई हो जाता है तो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गुरुजी दूर खड़े हैं और मुझे इशारा कर रहे हैं कि जा तो हुन। So that's how he removes and tries to tell you not to have negative thoughts in your mind. Try to be a good person. That's what we all try, but I don't know how far we are successful. कर भी पाते हैं नहीं? As a human, we are very weak. हमारे से ये सब कहने की बातों में और करने की बातों में काफी फर्क होता है। ऐसे ही सुबह मैं चाय प्रसाद पीती हूँ तो गुरुजी के साथ बैठ के पीती हूँ तो गुरुजी को पूछती रहती हूँ गुरुजी चाय प्रसाद ठीक बना है? पता नहीं आप पीते भी हो कि नहीं पता, मुझे पता तो लगता नहीं है। तो उसी दिन शाम को मैं फेसबुक ऑन करती हूँ तो मैसेज आया पड़ा कि आज मैं आया सी तेरे घर चाह प्रसाद पीन वास्ते ते तेनू ब्लेस करके गया।
जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे मन में एक छोटा सा थॉट आया और उसका तुम्हें जवाब भी उसी टाइम पे मिल गया. So it's such a blessing that it's very difficult to describe all those small little blessings and happiness that Guruji shows us. क्योंकि जब गुरुजी की महासमाधि का मुझे मैसेज मिला था तो हम लोग गए वहां पे दर्शन करने के लिए. सब लोग संगत बाहर लाइन लगा के हॉल में से चक्कर लगा रही थी. जब हम लोग दरबार में पहुंचे और ऐसे चक्कर लगा रहे थे तो गुरुजी को लिटाया हुआ था वहां. और आई वाज टोटली स्टन्ड एंड क्वाइट, स्टोन. ना कोई आंखों में आंसू नहीं थे, ना कोई फीलिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी. बस जैसे लोग चले जा रहे थे, संगत चले जा रहे थे, हम भी चले जा रहे थे. तो जैसे गुरुजी के सर के पास में पहुंची हूँ तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ कि गुरुजी आपकी क्या लीला है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो, कि आप कहाँ गए हो. आप कहीं नहीं गए, ना ही आप कभी कहीं जाओगे. आप यहीं रहोगे हमारे साथ में, हमारे दिलों में, और आप कहीं नहीं जाओगे. आप अब प्लीज उठ जाओ यहाँ से. तो बार बार मैं उनको यही कह रही हूँ कि गुरुजी आप कहीं नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं जाओगे. तो फिर पीछे से मेरे सेवादार अंकल ने मुझे धक्का मारा कि चलो आंटी, पीछे और भी लोग खड़े हैं. तो मैं बस यही बोलती बोलती बाहर आ गई. और संगत जी, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं. वो चाहे ड्रीम में आके, चाहे फिजिकली आके, चाहे वो कैसे भी आपको दर्शन देते हैं और कैसे भी आपको गाइड करके जाते हैं और कैसे भी आपको ब्लेस करते हैं. और उनका बर्थडे का है. विश यू ऑल many many congratulations. एंड गुरुजी का साथ और गुरुजी की ब्लेसिंग सारी संगत पे बनी रहे. That's what I pray for. And thank you so much. Thank you, Mahabasan uncle. Shukrana Guruji. Shukrana so much. Hello. जय गुरु जी महाराज. Thank you, Vasan uncle. जय गुरु जी महाराज. शुक्राना गुरु जी महाराज. I'll be requesting Veena Vasan aunty ji to share sangat. जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, और सारी साध संगत को प्रणाम. जय गुरु जी. और सबसे पहले गुरु जी के बर्थडे है तो उसकी मैं गुरु जी को भी बधाई देना चाहूंगी और सारी संगत को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ एक बार बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. और उसके बाद मैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप का भी शुक्राना अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे आज इस सेवा का मौका दिया कि मैं कुछ दो शब्द बोल पाऊं, जो कि मैं लाइफ में पहली बार बोल रही हूँ. मुझे कुछ कहना नहीं आता. गुरुजी जो जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलती रहूंगी. और गुरुजी का तो मैं जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत कम है. मेरे शरीर का एक एक रोम भी अगर शुक्राना करे तो भी शुक्राना पूरा नहीं हो सकता. गुरुजी ने मुझे इतना संभाला है, हर कदम पर इतना संभाला है कि जो गुरुजी कहते हैं कि 10% दुख आपको अपने काटने हैं, कर्म अपने खुद ही काटने हैं, उसमें भी जब हम परेशान हो जाते हैं, हमसे नहीं कटते, तो हम गुरुजी को पुकारते हैं और गुरुजी हमारी बाजू पकड़ के हमें ऐसे निकाल लेते हैं जैसे कीचड़ में से कमल के फूल को निकाला जाता है. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना. इतना शुक्राना कि जितना कुछ आपने मुझे दिया है उतनी मेरी औकात भी नहीं है, मेरे पास इतनी बड़ी झोली भी नहीं है कि मैं आपकी ब्लेसिंग्स को ले सकूं. मुझे कितनी बार जिंदगी बख्शी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी मुझे
बचाए रखते हैं, जिंदगी बख्शते हैं मुझे। और मैं क्या कहूँ गुरुजी के बारे में, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी सारी संगत से कि गुरुजी को पाने के लिए सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं: सेवा, समर्पण और सिमरन। सेवा, सच्चे मन से सेवा करो और गुरुजी का हर टाइम सिमरन करो। जब भी तुम्हें मौका मिले गुरुजी को याद करो और अपने आप को टोटली समर्पित कर दो गुरुजी को। तो गुरुजी अपने आप आपका हाथ थामेंगे और अपने आप से ही आपको सहारा देंगे और हर दुख तकलीफ से आपकी रक्षा करेंगे। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस मैं और कुछ ना कहते हुए सारी संगत का धन्यवाद करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना अदा करती हूँ और मल्टी ग्रुप का भी करती हूँ कि मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने भी बहुत तरक्की कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने काफी लैंग्वेजेस में बुक्स भी लिखी हैं जो कि आजकल पढ़ाई भी जा रही है। और कुछ बुक्स हमारी, जो एक तो पंजाबी का ग्रंथ जो बना है वो गौरव अंकल को दे दिया गया है, बंगाली का भी गौरव अंकल को दे दिया गया है और मराठी का रेडी होने जा रहा है। और गुरुजी उन सबको आप मेहर करना उन पर, उनको सही राह दिखाना और अच्छे से सबका हाथ थामना गुरुजी, यही हमें आपसे चाहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। आई रिक्वेस्ट आंटी जी अनम्यूट करें अपने आप को। ठीक ठीक है। जय गुरु जी एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। I'll just share a very short recent satsang. Mostly, I mean, Guruji ki blessing. Me and my son, we were in a car accident, a big car accident recently, and it is how he blesses us and saves us that both me and my son came out of it unhurt. हमारी कार पूरी खत्म हो गई पीछे से. We were at a signal and another car came and hit us at a very high speed. But I was there and my son was there in that car. And of course, Guruji is always there with us and he did not let anything happen to us. So even, I mean, Shukrana is such a, it now comes to, we now come to believe that Shukrana is such a small word because Guruji जो हमारे लिए हर पल करते हैं, we can't even imagine and we can't even think of it. So बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी that I'm here today. Maybe 2 months back things would have been different. So उसका बहुत बहुत शुक्राना that we are absolutely fine. And thank you so much for taking care of us on a daily, on a minute, on a every second basis, and keeping us together, guiding us, which is really very important. So बहुत बहुत शुक्राना. And thank you, Suresh uncle, for making me speak. बहुत उसका भी शुक्राना. And wishing everybody a good happy birthday to Guruji and to all of us. Thank you very much. Jai Guruji, Shukrana Guruji. जय गुरु जी महाराज। आई बी रिक्वेस्टिंग महिमा मीरा आंटी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं आई ऑडिबल अंकल? Yes, aunty, you are audible. ओके ओके, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी सेवा बख्शने के लिए। सबसे पहले तो सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी संगत जी को, और गुरु जी का बर्थडे है ऑब्वियसली, हैप्पी बर्थडे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी ने इतने पावन दिन, इतना सुंदर खुशियों भरा दिन गुरु जी ने और सेवा दी आज के दिन। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम तो जानते ही नहीं है कि गुरु जी ने कब से हमें जोड़ा हुआ है, ये तो गुरु जी जानते हैं। लेकिन जब से मैं गुरु जी से जुड़ी 2019 में मैंने गुरु जी को जाना और मैंने उनको पुकारा कि गुरु जी हाथ पकड़ो, और गुरु जी ने हाथ पकड़ा मेरा, बहुत टाइटली हाथ पकड़ा हुआ है आज तक, और बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने लाइफ में। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, उनमें से मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहूंगी विद गुरु जी ग्रेस, भूल चूक माफ करना। संगत जी, लास्ट सत्संग अभी लास्ट 3 डेज पहले गुरु जी ने मुझे 3rd टाइम लाइफ ब्लेस किया है। तो संगत जी, मैं आज बैठी हूँ यहाँ पे सिर्फ मेरे गुरु जी महाराज की कृपा से। सच में मेरे को नहीं पता था, शायद मैं नहीं होती आज के दिन, और गुरु जी जानते हैं ये, गुरु जी और मेरा दिल जानता है संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने सारा कष्ट अपने पे लिया। अभी तक सिर्फ मैंने गुरु जी के सत्संग सुने थे कि गुरु जी कष्ट अपने पे लेते हैं। मैंने गुरु जी के ओल्ड सत्संग, न्यू सत्संग सुने हैं कि गुरु जी जो अपने बच्चों पे कष्ट आते हैं वो अपने पे लेते थे। अगर अपने बच्चों को चोट लगी होगी गुरु जी के, तो वो अपने पे लेते थे वो चोट। तो संगत जी, ऐसे हुआ लास्ट 3 डेज पहले मैं पूजा करने जा रही थी मॉर्निंग में सुबह गुरु जी की। तो पूजा करने से पहले मेरी मम्मा को जाना था जॉब पे, और मम्मा के मैं कपड़े प्रेस करने के लिए मैंने प्रेस निकाली। तो मैं पूजा और प्रेस दोनों साथ में मेरे माइंड में, मैंने कहा नहीं मैं पहले प्रेस कर देती हूँ, गुरुजी तो मेरे पास है, मम्मा को जल्दी जाना था, बहुत लेट हो रहे थे वो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं पहले प्लीज आप मुझे 5 मिनट्स दो, और मैं पूरा रेडी थी पूजा करने के लिए संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी बस 5 मिनट्स, मैं पहले अब मम्मा के ड्रेस जो है प्रेस कर देती हूँ, वो जाएंगे। तो जंग संगत जी, मुझे नहीं पता था हमारे प्रेस में कैसे उसकी वायर टूटी हुई थी, और मैंने उसको देखा नहीं, मैंने वायर को टच किया, प्रेस ऑन की, और मुझे बहुत जोर से शॉक लगा, बहुत ज्यादा, मतलब रिकॉर्ड में नहीं होती आज के दिन संगत जी। तो 1 मिनट तक मुझे वायर ने नहीं छोड़ा। मेरी मम्मा वॉशरूम में, कमरे में कोई नहीं, गुरुजी का दरबार यहीं पे हमारा बेडरूम है, बेड रखा हुआ है, गुरुजी भी यहीं पे बैठे हुए हैं। जस्ट मैं पास में ही प्रेस कर रही थी मम्मा के कपड़े बेड पे, और यहीं गुरुजी बैठे हुए थे। तो मेरे मुंह से चीख नहीं निकल रही, मुझे करंट ने पकड़ा हुआ था बहुत ज्यादा टाइटली, और झंझनाहट पूरे शरीर में। 1 सेकंड बाद, पूरा 1 सेकंड बाद मैंने जोर से चिल्लाई, और जैसे ही मैं चिल्लाई संगत जी, मुझे वायर ने छोड़ा, और मैं जैसे मुझे वायर ने छोड़ा, मैं आकर गुरुजी के टेबल के पास मेरा सर लगा, यहीं पे गुरुजी के टेबल के पास। तो बहुत बहुत शुक्राना है, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी, क्योंकि मुझे अभी गुरुजी के बहुत सेवा करनी है। मैं कुछ नहीं चाहती अपने जीवन में, बस सिर्फ मैं गुरुजी को चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। और संगत जी देखो, गुरुजी अपने पे कष्ट लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी देखा नहीं, मैं फिजिकल फॉर्म में गुरुजी को कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ गुरुजी ने पूरा मुझे फिजिकल फॉर्म में दर्शन भी दिए, ड्रीम दर्शन दिए, बहुत ब्लेस करा। तो मैंने कहा गुरु पापा आज आपने बहुत बहुत ब्लेस करा। 1 मिनट बाद मुझे करंट ने छोड़ा, और मैं गुरुजी के यहीं टेबल पे आके मेरा सर लगा, और मैं ठीक हूँ बिल्कुल। शुक्राना गुरुजी, ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, लास्ट 3 डेज पहले मुझे वो कल पता चला कि गुरुजी ने अपने पे कष्ट लिया। संगत जी, मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग है जो मुझे मिली थी सत्संग से। बड़ी सुंदर लॉकेट था गुरुजी का, मोतियों वाला। तो मैं कल सत्संग में जा रही थी, तो मैंने सोचा गुरुजी मैं वो पहन के जाऊंगी। तो संगत जी, वो अभी 3 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था। उस लॉकेट को मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने रखा है। वो लॉकेट संगत जी, बिल्कुल गुरुजी का फेस बिल्कुल वाइट है, वो लॉकेट जैसा था वो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। देखो गुरुजी ने क्योंकि मुझे नहीं पता था कि गुरुजी, मैंने सिर्फ सुना था, और देखो गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी। मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा संगत जी। उस मतलब गुरुजी का जो चोला था येलो कलर का, इतना सुंदर लॉकेट, वो बिल्कुल वाइट हो चुका। सारा कष्ट गुरुजी अपने पे लेते हैं, और मुझे अब उस ब्लेसिंग का पता चला कि गुरुजी ने मेरा कष्ट अपने पे ले लिया। इतने प्यारे हैं मेरे गुरु पापा, इतने प्यारे हैं मेरे मालिक, बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। और वो बिल्कुल चटका हुआ है, बहुत चटक गया, वो नया बिल्कुल ब्लेसिंग थी, मैंने उसको एक बार भी नहीं पहना था, फर्स्ट टाइम पहनने वाली थी, और वो उसका ये हो गया। और मैंने कहा गुरु जी ये आपने ब्लेस किया है। तो ऐसे हैं मेरे गुरु जी महाराज।
बहुत बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। ऐसी संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ छोटा सा। अभी सावन मास चल रहा है। पिछले साल 2022 में सावन के महीने में महाशिवरात्रि, जिस दिन जल होता है भोले जी का, तो लास्ट जल वाला डे था। और रोज ही सावन पे तो मंदिर जाते हैं, भोले जी की पिंडी पे जल चढ़ाते हैं। तो मैंने कहा, और मुझे मंदिर आना था शिवरात्रि पे, गुरु जी के से मिलना भी था मुझे, पिछले साल की मैं बता रही हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, और मैं उस टाइम जा नहीं पा रही थी बड़े मंदिर, तो मेरे मन में था, मैं जब भी गुरु पापा को बोलती हूँ ना, मतलब अगर मैं नहीं आ पा रही तो आप ही एक बार दर्शन दे दो, या फिर आप आ जाओ, घर पे आ जाओ गुरुजी। तो वैसे वो रहते ही है घर पे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मैं कहती गुरुजी आप आ जाओ स्पेशल मेरे लिए घर पे, क्योंकि मैं नहीं आ सकती तो आप तो आ सकते हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो ऐसे है मेरे गुरु पापा। तो पिछले साल ऐसे ही हुआ संगत जी, मैं नहीं जा सकी। और जल देने में सुबह सुबह, यहाँ जिस दिन जल था मैं मंदिर गई, तो एक दिन पहले ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। उस दिन बहुत सुंदर दर्शन दिए। देखो मैं नहीं जा पाई तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और बट मैंने ये नहीं कहा था गुरुजी आप स्पेशल मेरे लिए टाइम, क्योंकि गुरुजी ने देखो सबको देखना है, लेकिन मन है मानता नहीं है। कितने प्यारे हैं गुरुजी, हर छोटी छोटी विश पूरी कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी को मांगा सिर्फ गुरुजी से हमेशा। तो मैंने उस दिन भी कहा गुरुजी आप आ जाना। मैं नहीं आ पाई तो कल मेरा कंफर्म नहीं था कि मैं नहीं आ पाऊंगी या आऊंगी, गुरुजी आपको जैसे ठीक लगे। मैं सोई संगत जी, एक दिन पहले ड्रीम में मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, और मैं बड़े मंदिर गई हूँ। बड़े मंदिर की जो 5 स्टेयर गुरुजी ने बनाई हुई है, जहाँ कहते हैं गुरुजी मत्था नहीं टेकते हैं, सीधा टच नहीं करते हैं, सीधा जाते हैं। तो वहां उस बड़े मंदिर की फर्स्ट स्टेयर पे, जैसे हम मेन दरबार में जाते हैं गुरुजी के पास, फर्स्ट स्टेयर पे गुरुजी बैठे हैं। साक्षात महाशिव जगन्नाथ का रूप लेके गुरुजी बैठे हैं। भोले बाबा का चोला पहना है गुरुजी ने, येलो कलर का, बहुत सुंदर। गुरुजी ने त्रिशूल ले रखा है हाथ में, नंदी जी बैठे हैं साक्षात गुरुजी। कितने सुंदर दर्शन हुए उस दिन संगत जी। और मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं और इतना मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रही हूँ गुरुपा आप बाहर क्यों बैठे हो, मैं कह रही हूँ आप अंदर क्यों नहीं बैठे। तो कहते मैं तो दर्शन दे रहा हूँ अपनी संगत नु। ऐसे गुरुजी पंजाबी में बोला, मुझे पंजाबी नहीं आती, सॉरी गुरु बाबा जानते हैं संगत जी। इतने सुंदर दर्शन दिए गुरुजी ने संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग हो गई, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। सबसे पहले मॉर्निंग होते ही मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, ये दिन आपने दिखाया, बस गुरुजी आप ही से ये सब कुछ, क्योंकि ये सांसें भी गुरुजी देते हैं। तो मैं मंदिर गई जल चढ़ाने, उसके बाद भी यही हुआ, मैं मंदिर गई संगत जी। मंदिर से जब मैं लौटी, तो जैसे लौटी मैं, हमारे चौखट पे ही, गेट पे ही नाग देवता के दर्शन, छोटा से सांप, और कभी आया नहीं यहाँ पे हमारे एरिया में कोई, वही नहीं है कि सांप दर्शन दे। इतने छोटे से नाग देवता वहां बैठे हुए। मैंने कहा गुरु जी आज तो आप बहुत ब्लेस कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना, मैं नहीं आ पाई, आपने मुझे ब्लेस किया। तो ऐसे है मेरे गुरु जी महाराज संगत जी। ऐसे ही हुआ अभी पिछले मंडे को, ड्रीम दर्शन फिर से गुरुजी ने दिए। सावन का महीना, मैं गुरुजी से बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पापा से। तो मैंने कहा पापा आप मतलब मुझे इतना प्यार करते हो, हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, तो आप, मैं आपको बोलती हूँ ना तो आप सुन रहे हो ना मेरी। तो ऐसा मैंने सुना है कि नंदी जी को बोला जाता है, तो नंदी जी सर में हर मैसेज देते हैं। ऐसे में मेरे मन में थॉट आया था संगत जी, मैं रात को ड्रीम दर्शन बता रही हूँ आपको। मैं सोई और मेरे ड्रीम में गुरुजी महाराज, नंदी जी बैठे हैं, और नंदी जी मेरे से कह रहे हैं, मैं नंदी जी से कह रही हूँ कि नंदी भगवान जी आप गुरु जी को मेरा मैसेज दो, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी बहुत से, मैं उनसे उनके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तो उन्होंने उनको मैसेज दिया। तो भोले जी मेरे गुरु जी ही हैं, जगन्नाथ जो सबका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे हैं मेरे गुरु जी महाराज, इतने सुंदर सुंदर सत्संग कर देते हैं गुरु जी, ऐसे ही ब्लेस करते हैं गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मतलब होता है सत्संग, जब हम हमें देते हैं तो वो यही सिखाना चाहते हैं कि विश्वास, श्रद्धा भाव बनाए रखो। गुरु जी का यही मतलब है, सिखाते हैं गुरु जी। तो हमें सीखना है कि श्रद्धा भाव है तो सब कुछ पॉसिबल है। गुरु जी लाइफ भी ब्लेस करते हैं, हर बच्चे का ध्यान रखते हैं गुरु जी, किसी चीज की कमी नहीं होने देते लाइफ में। चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर गुरु जी साथ है तो कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं संगत जी। तो ऐसे मेरे गुरुजी महाराज। लास्ट सत्संग को शेयर करूंगी मैं, बड़ा छोटा सा सत्संग है। और मैं अभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है लास्ट ईयर 2022 में। तो 22 के फाइनल एग्जाम थे मेरे, और मेरे को हमेशा गुरुजी ने ब्लेस किया हर साइड से, क्योंकि मेरा मन, मुझे मेरे गुरुजी जानते हैं, मैं जानती हूँ। गुरुजी कहते थे अगर सबको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अपना मन चंगा होना चाहिए, गुरुजी के सामने अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। तो गुरुजी जानते हैं मेरे कर, मैंने ठीक है मेरा मन साफ है, मैंने कहा गुरुजी
अब मेरा एग्जाम है और घर में था थोड़ा प्रॉब्लम, तो मैंने कभी बुक्स नहीं ली, कुछ भी नहीं, मैंने मम्मा से कभी कुछ नहीं बोला। मेरे फादर नहीं है, गुरुजी मेरे सब कुछ है, तो मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए या मुझे ट्यूशंस लेनी है या मुझे किताब चाहिए या मुझे कुछ भी चाहिए, नथिंग। गुरुजी है मेरे साथ तो मैं अपना आप कर लूंगी अकेले। मैंने बहुत हिम्मत कभी नहीं हारनी है। गुरुजी यही कहते थे, हिम्मत कभी मत हारो, क्योंकि हिम्मत नहीं हारनी है, गुरुजी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी मेरा लास्ट ईयर था, लेकिन डर बहुत लगता है, तो मैंने कुछ भी रेडी नहीं था, मेरे पास कुछ भी मटेरियल नहीं था, कुछ भी नथिंग, बस गुरुजी करवा रहे थे जो करवा रहे थे। तो मैंने कहा गुरु पापा आप कुछ मत, मेरे साथ चलना, बस मेरा एग्जाम दिलवा दो, लास्ट ईयर के हैं, और बस मैं पास हो जाऊं, गुरुजी मैं कुछ कर लूं अपने लिए। तो गुरुजी आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे मालिक मेरे साथ, मुझे प्रैक्टिकली गुरु है, हमारे करके दिखाते हैं, मेरे साथ गए हर पेपर में, वो मेरे साथ गए। और मुझे लास्ट में रियलाइज हुआ जब मेरे इकोनॉमिक्स का पेपर था, तो जब मैं बैठी साथ में और इकोनॉमिक्स का जब पेपर मेरे सामने आया, तो मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये पता था मैं कर लूंगी, मुझे कॉन्फिडेंस गुरुजी ने दिया था, तो हिम्मत नहीं हारनी, करना चाहे जितना ही आता है। तो मेरे साथ पेपर आया और मुझे एहसास कि गुरुजी मेरे साथ जाते हैं। मैंने कहा गुरुजी आज मुझे बहुत मतलब डर सा लग रहा है, आप प्लीज मेरे पास आके बैठ जाओ, बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप बस मेरे पास आके बैठ जाओ, मैं अपने आप लिखूंगी, अपने आप करूंगी, अपने कर्म अपने आप करूंगी, बस आपको बैठना है मेरे पास आके। संगत जी जैसे ही मैंने पेपर स्टार्ट करा, राइट हैंड साइड वाली रो में, मैं क्लास की सेकंड रो में थर्ड डेस्क पे बैठी थी, और फर्स्ट रो की थर्ड डेस्क पे एक गुरुजी की संगत, वो भी गुरुजी की बेटी थी, वो अदर स्ट्रीम से थे। तो मैंने देखा ऐसे करके, तो उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि गुरुजी मेरे पास बैठे हुए हैं। तो इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, बस हमें कुछ नहीं करना संगत जी, गुरुजी पे विश्वास श्रद्धा भाव बनाए रखना है और अपना दिमाग नहीं चलाना है। गुरुजी अगर गुरुजी हैं तो सब वो संभालेंगे, बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, जहाँ जो मुझे गुरुजी ने सिखाया है, मेरे मालिक ने सिखाया है। गुरुजी विश्वास में है, भगवान कभी मूर्तियों में नहीं होते हैं, भगवान कहीं नहीं होते हैं, वो तो एक हमारे सनातन धर्म का महत्व होता है कि हम मूर्ति की पूजा करते हैं। ये भी मेरे को गुरुजी ने कुछ टाइम पहले मैसेज दिया था कि लोग कहते हैं मंदिर जाते हैं लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा। आप मंदिर जाते हो तो फिर आप क्या करने जाते हो? भगवान को देखने ही तो जाते हो, उनका शुक्राना करने तो जाते हो। इसलिए गुरुजी ने समझाया सिर्फ भगवान विश्वास में है, गुरुजी सिर्फ विश्वास में है, तो अपना विश्वास अपना ट्रस्ट फेथ गुरुजी पे बनाए रखो, उनसे प्यार करो, वो कभी आपको हार नहीं देंगे। इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी महाराज। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, सभी संगत की तरफ से हैप्पी बर्थडे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरुजी से आगे रहूंगी, मैं भूल चूक माफ करना। थैंक यू सो मच अंकल, शुक्राना जूम प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म का, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। आज रिक्वेस्टिंग ज्योति गावा आंटी जी इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। ज्योति गावा आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जन्मदिन की सब संगत को और गुरु जी को लख लख बधाइयां। गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, आज गुरु जी ने मौका दिया, मुझे भी प्यारी प्यारी संगतों के साथ मुझे भी जोड़ा, शुक्राना मालिक का। और जय गुरु जी सुरेश वासन अंकल और आपकी सब टीम को सबका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग गुरु जी ने बहुत बख्शे हैं, गुरु जी की बहुत मेहर है, गुरु जी की बहुत शुक्राने हैं। मैं क्या बोलूं, मैं तो पहले ये सोच रही थी कि मैं एक मतलब खुशियों के सत्संग शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले अभी महिमा आंटी ने सत्संग शेयर किया, तो सेम मेरा भी ऐसा ही हुआ कि मैं घर से कहीं से आ रही थी और सुबह सुबह मेरा इतना मतलब एक्सीडेंट ऐसे हुआ, ऐसे गाड़ी के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, गुरुजी ने से हाथ रख के बचाया। दिख गया था कि कुछ नहीं बचेगा, लेकिन गुरुजी ने बचाया, क्योंकि मुंह से सिर्फ यही निकला, जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हमारे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी भजन सेवा लेते हैं। तो एक सत्संग में मैं अमृत वेले में थी, वहां पर मैंने एक भजन बोला, गुणगान करूं सुबह शाम करूं मैं नाम, सॉरी
तो वहां पर जो मैंने ये भजन बोला, वो भजन जैसे रब ने रिकॉर्ड कर लिया और मैं तो सो गई। सोने के बाद मुझे वो भजन पूरा सुनाई दे रहा है, बोल मैं रही हूँ और मतलब रिकॉर्डिंग वाली आवाज है, आवाज मेरी है और मैं सुन रही हूँ सोई हुई सपने के अंदर। और गुरुजी ने मुझे वो भजन सुनाया और वो दिन भी मेरा बहुत कष्ट वाला था। गुरुजी ने वो भजन सुना के और साक्षात जैसे गुरुजी एक साइड पे मैं लेटी हूँ, दूसरी साइड पे शिव भोले पूरा जैसे आसन लगा के बैठते हैं, मेरे साथ बैठे रहे और जैसे ध्यान लगाते हैं गुरुजी, ऐसे मेरे साथ शिव भोले बैठे रहे। और सामने से जहां मतलब मेरे पैर आते हैं, पंजाबी में पौंदी साइड बोलते हैं, उस साइड गणपति तांडव कर रहे हैं। और उसके बाद जहाँ पे मेरी मतलब बालकोनी है, वहां से गुरुजी जिसे पैर ऊंचा करके लंघ के आते हैं, वहां वाइट फॉग दिखाई दे रही है जमीन पे मुझे, और गुरुजी लंघ के आते हैं और वो भजन पूरा मैं सुन रही हूँ अपनी आवाज में। तो उस दिन भी मेरे लिए बहुत कष्ट था, जो गुरुजी ने मुझे ऐसे बचाया। मुझे बहुत बहुत शुक्राने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मालिक का। तो अंकल अगर आ गया तो एक दो भजन बोलूं मैं, जो अभी मैंने एक बोला और एक और भजन। जय गुरुजी। आंटी जी एक भजन हाँ जी ठीक है, टाइम शॉर्टेज हाँ जी ठीक है, एक भजन बोलती हूँ। जय थोड़ा गुरुजी। सा हाँ जी। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। है ना गुरा जी नू मैं दिल च वसा लवां, नैन खोला ते दर्शन पालवां। कट देंदे ने 84 गेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। गुरु जी दे दर ते मौज बहारा, संगतां आईयां बन कतारा। वंड दिते ने खुशियां दे वेड़े, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को गुरु जी की बर्थडे की लख लख बधाइयां। गुरु जी आपको भी जन्मदिन की लख लख बधाइयां। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुरेश वासु अंकल, शुक्राना गुरु जी का। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम। I'll be requesting Karan Arora uncle ji, if I'm audible to him, please start your sangat please. Karan Arora ji uncle. Jai Guruji uncle, am I audible? Yes, you are very much audible uncle. Jai Guru ji. Jai Guruji uncle, Jai Guruji संगत जी। मैंने पहले कभी कहा नहीं है, मुझे सत्संग करना संगत करना आता नहीं है, बट आज गुरुजी की महिमा से उन्होंने मौका दिया, तो बस दो चार बातें बस मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा संगत का और बोर नहीं करूँगा। कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो वो तो सबके लिए, आज आपने इतने लोगों के सत्संग सुने होंगे, सब किसी को किसी तरीके से दर्शन उन्होंने दिए, किसी को किसी तरीके से दर्शन दिए। वो तो सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, क्या हमने उनके लिए कभी कुछ किया है? ये सोचने वाली बात है। हम क्या करते हैं उनके लिए? वो तो अपने बर्थडे पर, एक होता है ना कि जिसका जन्मदिन होता है ना, उसको तोहफे मिलते हैं, पर अपने जन्मदिन पर तो वही ब्लेस करते हैं। अभी तक तो मौका मुझे नहीं लगता, अगर हम चाहें उनके लिए थोड़ा सा अगर बदल के दिखा सके हम, वही वही ज़्यादा
बड़ी चीज़ हो जाएगी कि हम उनको जैसा वो चाहते हैं, उनके जो वचन है अगर उस पे चल के दिखा दें, तो एक उन्हीं का कहा हुआ वचन है कि वहमों से दूर रहना चाहिए। उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा सत्संग मैं शेयर करूंगा। बहुत प्यारा सा सत्संग है। हमारी एक बहुत प्यारी संगत है, बहुत ब्लेस संगत है। तो लास्ट ईयर 2022 की बात है, मेरी उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने अपने घर पे सत्संग रखा था। शाम का वक्त था, मतलब शाम के वक्त सत्संग था। और मॉर्निंग में मेरी उनसे बात हो रही थी, तो अचानक से बारिश शुरू होगी। बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात है, ये 8-9 बजे की बात है। अर्ली मॉर्निंग में बारिश शुरू हो गई, तो वो बहुत परेशान थी कि करण अंकल बहुत बारिश हो रही है, कैसे होगा, संगत आनी है या। तो मैंने बोला गुरुजी की महिमा है, वो अमृत वर्षा करा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला नहीं, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ना तवा उल्टा करके रख। मैंने कहा क्यों? बोलते हैं कहते हैं तवा उल्टा करके रखने से या कढ़ाई उल्टी करके रखने से ना बारिश बंद हो जाती है। मैंने बोला ये तो पहली बार मैंने ऐसा कुछ सुना कि ऐसा भी कुछ होता है, ये तो मुझे नहीं पता। बट आप गुरुजी के होते हुए ऐसे वहमों में पड़ रही हैं, ये सही है? बोलते नहीं आपको नहीं पता, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक तवा ले जाके उल्टा करके रख दिया और कहीं गुरुजी ने उनका मन रखने के लिए बारिश बंद कर दी 2 मिनट के लिए। ठीक है, 2-5 मिनट के लिए बारिश बंद होगी। तो उन्होंने बहुत खुश की। मैंने आपको कहा था ना, आप यकीन नहीं मानते, ये होता है, ऐसी चीजें होती हैं, ये होते हैं, वो होता है। मेरे पता नहीं क्या मन में आया, मैंने बोला ओके आंटी। मैंने फोन कट किया, कुछ मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फोन कट किया, मैं गुरुजी के स्वरूप के अपने दरबार के सामने बैठा था। बहुत ना अजीब सा फील हुआ। मैंने गुरुजी को खाली मैंने जो लाइन एग्जैक्टली गुरुजी से बोली थी वो नहीं बोलूंगा, वो मेरी उनकी अपनी है। तो मैंने खाली उनको ये बोला कि गुरुजी आज ना इनका वहम दूर कर दो। मैं नॉर्मल लाइन बता, जो लाइन मैंने उनको बोली थी वो तो बहुत डिफरेंट लाइन थी। मैंने उनको बोला खाली कि गुरुजी ना आप ना प्लीज इनका वहम दूर करो, बहुत ज्यादा इस चीज में वहम में है। यकीन मानना संजय जी, 5 मिनट के बाद आंटी का फोन आ रहा है कि अंकल आपने क्या किया है? मैंने क्या किया? बोलती इतने झरझरा के बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है, ये तो बहुत ज्यादा बादल घेर आए हैं और बारिश हुई जा रही। एंड बिलीव मी संगत जी, शाम के 4 बजे उनका सत्संग था, करीबन 3:30 बजे तक लगातार बारिश हुई है। उन्होंने लास्ट में जाके कान पकड़ के गुरुजी से माफी मांगी है कि गुरुजी नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ, गलती होगी, आपको चैलेंज कर दिया। 3:30 उसके 5 मिनट बाद में बारिश बंद हो गई और संगत आई, सत्संग हुआ। उस दिन के बाद आज का दिन है, उन आंटी ने दोबारा ऐसे वहम तो नहीं पाले। तो अगर ज्यादा नहीं, अगर उनके कहे हुए वचनों पर ही चल लें तो वो उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा हो जाएगा। और सत्संग तो ऐसे बहुत हैं सबके। गुरुजी की लीला ही तो यही है। आप गुरुजी की सबसे प्यारी बात तो यही है ना कि आप किसी भी संगत से बात करोगे ना, चाहे वो नई हो पुरानी हो, हर किसी के सत्संग ऐसे ऐसे हैं कि आप सोच नहीं सकते और आपको लगेगा अरे नहीं, इस इंसान से गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो सबसे बहुत प्यार करते हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा। उनका नेचर ही वही है कि वो अपनी संगत को दुखी देख ही नहीं सकते। भले उन्होंने अपने समय में जब वो फिजिकल फॉर्म में थे बहुत तकलीफें उन्होंने भी देखी हैं, बहुत धोखे उन्होंने भी खाए हैं। अगर आपने सोनिया आंटी को सुना है, सोनिया मल्होत्रा आंटी को, तो हम सोनिया आंटी हमेशा बताते हैं कि गुरुजी के कहे हुए शब्द है सोनिया आंटी को कि मैं भी धोखा खाता, तू भी खा ले। तो जब भगवान नहीं बख्शे गए तो हम तो मामूली इंसान हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं, पंकज अंकल को इसलिए ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने कहा था कि कभी भी कि वेख ले दुनिया ऐ दुनियाए किसी ते भरोसा आज के समय ते नहीं करना चाहिए। ये गुरुजी के शब्द। और ज्यादा इस चीज पे मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर हम उनके जन्मदिन पर उनको तोहफे के रूप में अगर उनके वचनों पर चल के दिखा दे, वो उसी में बहुत खुश हो जाएंगे। वो अंदरूनी बहुत उदास रहते हैं, ये मैंने फील किया है। मैं नहीं बता सकता कैसे, लेकिन एक एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, जिससे फील हुआ है कि वो अंदरूनी इन चीज़ों को देख के आज जो सत्संग में संगत में हो रहा है, चीज़ों को मतलब अपने हिसाब से लोग चला रहे हैं। पार्टी बना दिया गया है, सत्संग को पार्टी चल रही है।
सत्संग नहीं है, पार्टी हो रही है। लोग आपस में अपनी चीजें सुलझा रहे हैं सत्संग के बीच में। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सही नहीं है। ऐसी जगहों पर होना, वो गुरुजी वैसी जगहों पर मुझे नहीं लगता कि वो रहेंगे। अगर उसमें भी ना वो जाएंगे, बिना 2 मिनट के जाएंगे, और वहां पे जेन्युइन कोई संगत होगी ना जो गुरुजी के लिए आई है, ना कि मैं करने आई है बकरी की तरह, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ये सब करने वह उनको देख के नहीं। वहां पे जेन्युइन जो संगत होगी ना, वो उसके लिए 2 मिनट के लिए जाएंगे, उसको ब्लेस करेंगे और आ जाएंगे। क्योंकि उनको ब्लेस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। ना उनको जल प्रसाद की जरूरत है, ना उनको लॉकेट की जरूरत है, ना उनको स्वरूप की जरूरत है। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं ब्लेस करने के लिए। वो अपने आंखों से ब्लेस कर सकते हैं। और इस बारे में मैं एक प्रॉपर प्रूफ, उन्होंने मुझे सुनाया था, एक आंटी का सत्संग है, कि आंटी ने खुद बताया था कि गुरुजी को किसी चीज की जरूरत नहीं, वो अपनी आंखों से ब्लेस कर देते हैं। एक आंटी गुरुजी के पास पहुंची, बहुत हंसती खेलती पहुंची, और जाके गुरुजी के पास में जैसे उन्होंने माथा टेका तो गुरुजी ने उनसे बोला कि गल दसा। आंटी ने बोला हाँ। तो गुरुजी ने बोला आज तेरी 13वीं है, जा तेन बख्श दिता, तेरे तेन दूसरी लाइफ दे देती। तो ये आप सोच लो कि वो आंखों से ठीक कर सकते हैं आप। उनको किसी चीज की जरूरत नहीं। ये तो दुनिया के लिए उनको चीजें देनी पड़ी, क्योंकि बोलते हैं ना, वो उनके ये उन्हीं के कहे हुए है ना शब्द, चमत्कार को नमस्कार। तो वो उनको चमत्कार दिखाने पड़ते हैं। अब भगवान को भी अपने आप को प्रूव करने के लिए चमत्कार दिखाने पड़ रहे हैं, तो फिर इससे बड़ी नीचता हम क्या दिखा सकते हैं। मैं इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बस बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी का कि आज उन्होंने मौका दिया है अपने जन्मदिन से एक दिन पहले, वो भी उस इंसान के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पे जिनसे गुरुजी ने खुद ये प्लेटफॉर्म बनवाया, सुरेश वासन अंकल। थैंक यू सो मच वासन अंकल कि आपने ये मौका मुझे दिया, और आपके थ्रू गुरुजी ने ये मौका दिया कि मैं चंद शब्द बोल सकूं। क्योंकि गुरुजी के बारे में बोलना मतलब हमारी औकात नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के बारे में कुछ कह सकें। शब्द निकलेंगे भी नहीं, और खत्म होने तो बात की बात है, शब्द निकलेंगे ही नहीं। जो सही शब्द है निकल ही नहीं पाएंगे कि हम बोले क्या। शब्द खत्म हो जाते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। उन्होंने इतना किया हुआ है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू वासन अंकल, और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और थैंक यू संगत जी मुझे सुनने के लिए। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। आई बी रिक्वेस्टिंग गौरी त्यागी आंटी जी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आज गुरु जी का बर्थडे है। गुरु जी को स्टार्ट तो हो ही गया है। गुरु जी को और सारी संगत को गुरु जी का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक। क्या गिफ्ट दे हम गुरु जी को। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तभी हमने कभी कुछ नहीं दिया। गुरु जी को किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। जो गुरु से चाहिए हमसे वो कोई देने को तैयार नहीं है। जो गुरु जी को चाहिए कि श्रद्धा हो, सब उनकी बात माने और स्पिरिचुअल रास्ते पे चलें, अपने आप को चेंज करें, वो कभी बहुत मुश्किल है करना। अगर हम 1% भी ट्राई कर लें या उनकी एक भी वचन को फॉलो करके हम आगे बढ़ें, तो वही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, वही गुरु जी का गिफ्ट है। देखिए संगत जी, गुरु जी तो हमेशा सबको ब्लेस करते रहते हैं। गुरु जी भगवान है और कहाँ हमारा लेवल, कहाँ भगवान का। तो जब गुरुजी कहते थे मुझे बातें समझ में नहीं आती थी गुरुजी की। मैंने गुरुजी को कभी कुछ नहीं दिया गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में। गुरुजी ने 1-2 बारी मुझसे छोटे-छोटे टेस्ट लेने के लिए, एक बारी कहा डायमंड ला दे, वो भी नहीं दिया। एक बारी कहा गाड़ी ला दे, मैंने वो भी नहीं दी। क्योंकि मैं हमेशा डरती थी कि गुरुजी रात को बुलाते तो कहीं ऐसा ना हो मैं घर वालों को बताऊंगी गुरुजी डायमंड और गाड़ी मांग रहे हैं, तो मेरा जाना ही बंद हो जाएगा। इस डर के मारे मैंने कभी किसी को कुछ बताया भी नहीं। शायद अंकल से मांगते तो अंकल दे देते, तो तभी नहीं दिया। लेकिन मैंने एक ही 6 साल में गुरुजी के पास में एक ही काम किया कि मैं बस बैठी रहती थी गुरुजी के पास जाके। ना लेफ्ट देखती थी ना राइट देखती थी। जो गुरुजी कहते थे मैंने कभी किसी से बात नहीं की, कभी किसी को ही नहीं बताया मैं कहाँ से आती हूँ, कभी मोबाइल ऑन नहीं किया। गुरुजी मुझे बाद में 2-3 साल तो मुझे कहते थे जा आगे जाके बैठ जा, और मैं आगे जाके बैठ जाती थी और सिर्फ मेरी आईज गुरुजी पे फिक्स रहती थी। और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए।
बहुत बड़े बड़े जो मेरी समझ से बाहर थे। हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा, मेरा सत्संग कराया कर, लंगर कराया कर, लोग हील हो जाएंगे। और मैं इतनी अपसेट हो गई, इतना बड़ा आशीर्वाद मेरी समझ में नहीं आया उस टाइम। मैंने कहा हम कहाँ से सत्संग कराएंगे, हम जहाँ रहते हैं वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सब कुछ गुरुजी ने शुरू कराया। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, ऐसे ही रात को हम बैठते थे तो बोलते रहते थे अपने आप ही। तो मुझे कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। देखिए, गुरु का मिलना इतना सस्ता नहीं होता। कहते हैं ना, सर कटा के भी गुरु मिले तो सस्ता मिल गया। और जब मैं वहां बैठी थी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक दिन गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। तो मैं कैसे जान लगा देती गुरु की। मुझे तो लगता था कि हम आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, सारी सारी रात बैठे रहते हैं और गुरुजी के पी के कराते हैं हमको, खाए पिए के इसके, अगले दिन फिर आ जाते थे हम। तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ये क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। मैंने 6 साल में कुछ नहीं किया गुरुजी के लिए, बट धीरे धीरे हमको गुरुजी का आशीर्वाद समझ में आने लगा। आपको एक बारी जोशी अंकल ने कहा था कि गुरुजी के जो वचन हैं, कभी आपको इस जन्म में समझ आ जाए, कभी उसी टाइम समझ में आ जाए, और या कभी 10 महीने बाद आए या 10 जन्म के बाद आए। लेकिन मैंने ये चीज देखी है कि आपको अपने आप को प्योरीफाई करना पड़ेगा। मैंने इतना देखा है कि जितने लोग प्योरीफाइड होते हैं, उनका कनेक्शन स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, उनका कनेक्शन बहुत जल्दी लगता है। हमको ऐसा लगता था। और गुरु जो भी करे उसी में आशीर्वाद है। मेरी बेटी को गुरुजी ने 10 साल बाद ठीक किया, और एक बार कहा, कुछ भी नहीं कहा। ना मैंने गुरुजी से कहा इसको ठीक करो, ना गुरुजी ने कहा कि मैं इसको, एक ही बारी कहा था ये तो ठीक हो ही जाएगा। और 2009 तक शायद हमारा टेस्ट था कि हम गुरुजी को छोड़ तो नहीं देते, कहीं चले नहीं जाते। लेकिन ये भी गुरुजी का आशीर्वाद था कि हम उन्हीं के पास जाते रहे, कहीं नहीं गए। और गुरुजी 2009 में मेरी बेटी अपने आप ठीक होना शुरू हो गई और 10 तक 90% ठीक हो गई। तो गुरुजी के, और मैं खुद गुरुजी का मिरेकल हूँ। जहाँ मैं रहती हूँ सब लोग मानते हैं। 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए थे, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी है। तो गुरुजी क्या नहीं कर सकते। अब यह है कि हम अपने गुरु के लिए क्या कर सकते हैं। जो गुरुजी सबको कह के गए, और मैंने तो इतने सालों में ये समझा कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। शब्द सुने और गुरुजी में ध्यान लगाएं और जितना हो सके पाठ करें। गुरुजी कहते थे पाठ किया करो। गुरुजी ये भी कहते थे, एक दिन उषा भाटिया को गुरुजी ने कहा था, तू मेरे लिए पाठ कर। हमें इतनी समझ नहीं थी कि हमको गुरुजी के लिए पाठ करना चाहिए, लेकिन तब से हम हर सत्संग के बाद 7 टाइम्स गुरुजी के लिए पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। थर्सडे के लिए दिन साइलेंट मंत्र जाप करते हैं फॉर 5 मिनट्स। वही हमारे लिए गुरुजी का गिफ्ट है। और जितनी जब जिसको समझ आए उतना गुरुजी के लिए जरूर करना चाहिए। गुरुजी को हम पता है कि हम 0 लेवल पे या माइनस में, नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने सबको, हमने मत्था टेका। हम इतने लकी हैं कि गुरुजी के से जुड़ गए इस जन्म में, हमारी जनरेशन पार लग गई। और मैं यहाँ जरूर कहूंगी कि जो भी गुरुजी से कनेक्ट हो गया, एक बारी मैंने गुरुजी को, सिर्फ मेरे फादर की बड़ी ट्रेजिक डेथ हुई थी 1990 में हुई थी। और मुझे कभी कभी उनकी बहुत याद आती थी। तो एक दिन मैं प्रे कर रही थी गुरुजी के सत्संग में, और मैंने गुरुजी से कभी 6 साल में कुछ मांगा नहीं था। उस दिन भी मैंने कहा, गुरुजी, मैंने अपने फादर को कहा, सॉरी, कि आप जहां भी हो और प्लीज गुरुजी से कनेक्ट हो जाएं, इसी जन्म में गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। और संगत जी, उसी दिन मैंने देखा कि मेरे फादर गुरुजी को माथा टेक रहे हैं और 2 हाथ जोड़ के ऊपर उठे। तो देखिए, कहाँ 90 में हुई थी, कहाँ मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई। तो गुरुजी पिछले वालों का भी, जो चले गए उनका भी, आने वाली जनरेशन्स का भी कल्याण कर देते हैं। तो एक बार गुरुजी के पास आने के बाद हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमको अपना ध्यान गुरुजी में लगाना चाहिए। यही गुरुजी हमारे लिए गुरु पूर्णिमा की दक्षिणा भी है, गुरुजी का बर्थडे गिफ्ट भी यही हो सकता है। मटेरियलिस्टिक चीजें गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए थी। एक छोटा सा सत्संग और सुनाऊंगी कि एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी, गुरुजी के लिए कुछ खरीदो। तो मैंने कहा, बेटा जब गुरुजी थे तब तो कुछ दिया नहीं, अब क्या खरीदेंगे हम गुरुजी के लिए। तो शी सेड, नहीं, आपको कुछ खरीदना चाहिए। तो मैंने कहा, कितनी अच्छा शूज खरीदो। उसने खुद ही मुझे कहा कि शूज खरीदो। तो मैंने कहा, जब गुरुजी फिजिकली थे तब गुरुजी ने मुझे 2 पेयर गिफ्ट में दिए हैं, एक ब्लैक और एक वाइट दिए जिसपे स्टोन्स लगे हुए हैं। तो वो गुरुजी ने मुझे दिए, जो गुरुजी खुद पहनते थे।
और वो मैं हमेशा सत्संग में रखती हूँ अपने पूजा रूम में। तो मैंने मुझे लगा कि थर्ड पेयर ऑफ शूज खरीद के तो मुझे कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि गुरुजी के शूज हैं, तो मुझे नहीं खरीदना, टाइम वेस्ट है और गुरुजी के स्टाइल के जूते ढूंढने में पूरा दिन लग जाएगा। तो फिर हमसे नेक्स्ट डे फंक्शन था गुरुजी का, मैंने कहा हमसे वो फंक्शन नहीं हो पाएगा ठीक से अगर पूरा दिन मार्केट में घूमेंगे तो। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि एक एनजीओ वाले मुझे 1 साल से कांटेक्ट कर रहे थे। मैंने उनको फ़ोन किया इमीडिएटली। देखिए 1 साल से मैंने कभी उनको कांटेक्ट नहीं किया था और मैंने कहा आप ऐसा करो सारे बच्चों को ना स्लीपर्स पहना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी जब नेक्स्ट डे फंक्शन का डे था, तब मैं गुरुजी के पास बैठी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मेरी आँख बंद हुई और मैंने देखा गुरुजी ने लेफ्ट फुट आगे था और उसमें स्लीपर्स पहनी हुई थी। तो गुरुजी ये कहते थे कि गुरुजी को अब चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें चढ़ाने की या खिलाने पिलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो फिजिकल फॉर्म में भी नहीं खाते थे। गुरुजी ने मुझे खुद एक दिन कहा था कि 10 साल तक मैंने इस जन्म में पानी भी नहीं पिया। तो हम ये भोग की थालियां लगा के तो गुरुजी सिर्फ ब्लेस कर देते हैं, गुरुजी थोड़ी की खाते हैं। गुरुजी की द होल वर्ल्ड इज गुरुजी's फैमिली, पूरा यूनिवर्स गुरुजी की फैमिली है। तो जो लोग के पास नहीं है उन्हीं को हम खिलाए पिलाएं, अपने हेल्पर्स को हम बहुत अच्छे से रखें, इसी में गुरुजी बहुत खुश हो जाएंगे। अपने से नीचे वालों को हम रिस्पेक्ट दें और उनको अच्छे से रखें। आज हमारे हेल्पर्स ना हो तो हम लोग सत्संग थोड़ी कोई भी होस्ट कर सकता है, किसी के बस की नहीं है। तो उन्हीं का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना हमको गुरुजी से मिलता है। तो गुरुजी हमको ये सब सिखा के गए, अपने नीचे वालों को प्यार से रखो, अच्छे से उनको रखो। हम एक एज के बाद खा भी नहीं पाते, कम से कम वो खा तो सकते हैं। तो उन्हीं के ऊपर उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए ताकि जब सत्संग होता है तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ना आए, दुखी हो कि कोई आपका हेल्पर काम ना करे। तो यही हमारे लिए कि हम छोटी-छोटी बातें गुरुजी की फॉलो करें, जो गुरुजी कहते थे अच्छे इंसान बनो। एक बारी मुझे गुरुजी ने कहा था गुस्सा मत किया कर, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो जाता ही नहीं था। हर बार मुझे जब गुस्सा आता था मैं कहती सॉरी गुरुजी, सॉरी गुरुजी। बट ऐसा हर बार सॉरी करने से नहीं चलता ना। तो 2019 में जब मेरे लंग्स फेल हो गए थे, गुरुजी ने मुझे एक नियर डेथ एक्सपीरियंस देके समझा दिया। उसके बाद मैं जब ठीक हो गई, रिकवर कर गई, तो उसके बाद मुझे हर पल ये लगता था कि अगर मैं नहीं भी रहती इस दुनिया में तो ये दुनिया वैसे ही चलने वाली है। मेरे रहने से कुछ ज्यादा हमारे धरती पे नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम कैसे जाते हैं, कैसी लाइफ जीते हैं, उस पर फर्क पड़ता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। गुरुजी को आशीर्वाद को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमको हर वो कोशिश करनी चाहिए जो गुरुजी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान बन जाए। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हम लेंगे तो गुरुजी 99 लेंगे, लेकिन अगर हम 90 फर्स्ट नहीं लेंगे तो मैंने अपने केस में ही देखा है कि गुरुजी 99 नहीं लेंगे। सॉरी अंकल जी। तो हमको बहुत बहुत ऐसे सत्संग है, लेकिन आज टाइम भी कम है और इसीलिए मैं यहीं पे आज्ञा लूंगी। हम अपने आप को सुधारें। हमें ये नहीं देखना चाहिए कौन कैसा सत्संग करा रहा है। जो करा रहा है अपनी समझ से करा रहा है, अपनी श्रद्धा से करा रहा है, जैसे भी करा रहा है। और मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो बंद हो गए। जो लोग ठीक से नहीं करते वो एक स्टेज पे आके बंद हो जाते हैं। गुरुजी आपको लंबा टाइम देते हैं, गुरुजी वेट करते हैं कि आप धीरे धीरे सीख जाओ कैसे करना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, आप ये मत देखो कौन क्या कर रहा है। आप गुरुजी के लिए जा रहे हो, जाके एक कोने में बैठ जाओ और गुरुजी पे फोकस करो। अगर एक संगत में 1000 लोग आ रहे हैं, उसमें एक भी कनेक्ट होगी ना नई संगत, तो सत्संग का होना सफल है। चाहे जिसने होस्ट ने जैसे भी कराया, क्या पता वो जो संगत जुड़ी है उसको वो नहीं करा पाती, नहीं कहीं जा पाती, उसी के लिए गुरुजी ने सत्संग कराया। इसलिए मैंने ये भी सीखा है कि कभी कुछ मत बोलो, जहां जाओ आप अपना कनेक्शन गुरुजी के साथ देखो। वो गुरु सब देख रहे हैं कि कौन कैसा सत्संग कराता है। इसलिए हमें ये सब नहीं कंट्रोल करना चाहिए। मुझे भी कभी कहा गया था एक बार कि आप बोलो कि पार्टी टाइप सत्संग ना हो। कोई किसी की सुनता नहीं है। देखो गुरुजी भगवान थे, फिजिकल फॉर्म में आए, दुखी होके गए। सच बात तो ये कि गुरुजी बहुत दुखी होके गए। अगर भगवान को इस जन्म में दुखी होना पड़ा फिजिकल फॉर्म में आके, हमारी तो औकात ही क्या है। हम बेटर है कि अपने आप को चेंज करें, ना कि लोगों को देखें। लोग तो ऐसे करते ही रहेंगे। एक और इस बात पे सत्संग सुनाती हूँ कि एक दिन गुरुजी के पास एक लेडी आई। आती थी मैं उसको, जब गुरुजी फॉर्म में थे मैं जाती थी, मैं उसको हर बार देखती थी वहां पे। दिल्ली के हर एरिया में उनकी एक साड़ी की शॉप है और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनकी। तो मुझे हमेशा जब वो मेरे को लाइन में देखती थी तो मुझे कहती थी मुझे ना आपसे एक बात करनी है। तो मैंने कहा अच्छा, पर मैं कभी उनसे बात नहीं करती थी।
इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की मेरे ऊपर कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, मैं अच्छा कह के छोड़ देती थी उनको। गुरुजी की फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद वो आंटी मुझे किसी के घर में मिली और मुझे कहती हैं कि आज आपसे बात करनी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप इतने सालों से मुझे कह रहे हो बात करनी, जब आप मुझे देखते हो तो चलो बात कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए गुरुजी हर स्टेप पे आपको गाइड करते हैं। उन्होंने कहा इनके कमरे में चलो, बेडरूम में। मैंने कहा भाई मैं किसी का बेडरूम खोल के नहीं जाऊंगी, 10 लोग देख रहे हैं, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या करने गए हैं बेडरूम में। मैंने कहा आपको जो बोलना है यही बोलो। तो धीरे से उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना जहाँ हम रहते मैं जगह का नाम मिली थी, साड़ी की दुकान खोल ली है। आप देखिए किस इंटेंशन से वो लेडी गुरुजी के फॉर्म जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी मैं उसको देखती थी। और वो शायद मुझे जब भी देखती होगी उसको यही थॉट आता होगा कि जा रहे थे वहां पे एक साड़ी की दुकान खोल रहे। प्लस वो ऐसे बहुत से लोगों को बोलती होंगी, ना कि सिर्फ मुझे ही बोलती होंगी। तो जो लोग इस इंटेंशन से आते हैं वो हमेशा ही खाली रहते हैं और गुरुजी उनको देख रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं, हम अपना कर्म करें कि हाँ जो गुरुजी कहते थे कि सत्संग में आओ, शांति से बैठो, बात मत करो, मोबाइल ऑन मत करो, सीधे घर से आओ, सीधे घर से जाओ, वो सब मैंने 100% किया। और शायद यही रीजन है कि गुरुजी ने मुझे आज तक अपने आप से कनेक्टेड रखा। कितने लोगों को कितने लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं आपको पता है, लोग सालों साल 10-10 साल तक गायब हो जाते हैं, पता नहीं लगता। इसलिए सत्संग किसी का भी कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, वो सब गुरुजी देख रहे हैं। हम सिर्फ अपने आप को देखें। और मैं यही प्रे करूंगी आज, गुरुजी को क्या बर्थडे गिफ्ट दूं, कोई दे ही नहीं सकती, मैं गुरु है ही नहीं। जब बहुत शर्मिंदगी है मुझे कि मैंने गुरुजी ने 2 बारी मुझे कुछ करने को कहा, मैंने वो भी नहीं किया। फिर भी गुरुजी ने मुझे 2019 में मेरे लंग्स फेल हो गए, न्यू लाइफ दी। और फिर उस टाइम में मैं 2 महीना हॉस्पिटल में रही हूँ, गुरुजी ने मुझे सारे लाइफ के लेसन सिखा दिए। तो इसलिए हम शांति से अपना ध्यान गुरुजी में लगाएं। और आज कल गुरुजी का बर्थडे है, आज बर्थडे ईव है, बहुत जगह आज भी सत्संग हो रहे हैं। तो जितना से ज्यादा हम गुरुजी के लिए पाठ करें वही हमारा बर्थडे गिफ्ट है। कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं, अगर जा सको सत्संग में जाओ, नहीं जा सकते हो मत जाओ, अपने घर में पाठ करो, गुरुजी के लिए करो। और साथ में मैंने एक बार सुना था कि जो फंक्शंस के 5 डेज होते हैं, महा ब्लेसिंग्स के डेज होते हैं, आपको कभी कुछ गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, गुरुजी के डेज होते हैं। गुरुजी से वैसे भी नहीं मांगना चाहिए, पर इन दिनों तो नहीं मांगना चाहिए। जो लोग फिजिकली नहीं जा सकते सत्संग में, जिनके बच्चे छोटे हैं, फैमिली सर्कमस्टेंसेस नहीं अलाउ करते, आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का पाठ करना है। ज़ूम भी एक ब्लेसिंग है कि जो लोग नहीं जा सकते वो सत्संग अटेंड कर सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी में गुरुजी खुश हो जाएंगे। गुरुजी ने मैं फाइनली यही सिखाया कि पाठ किया कर। गुरुजी ने मुझे बहुत कहा था कि पाठ किया कर, और मैंने किया नहीं। 2015 में भी गुरुजी ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया था कि चलो 2:45 बज रहे, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। जब मैंने सुना, मेरी एकदम से घबरा के आंख खुल गई। मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठाया तो मैंने देखा 2:45 बजने वाले थे, 9 मिनट बजे थे। इट वॉज 2:36। मैंने सोचा क्या करूं, मैं भी जा भी सकती हूँ, मर भी सकती हूँ। तो मैंने आंख बंद करके मंत्र जाप किया। और संगत जी, मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो 250 हुए थे। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी, मेरी विंडो के बाहर गुरुजी व्हाइट कपड़ों में खड़े थे, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के। तो देखिए 9 मिनट के मंत्र जाप से गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। गुरुजी यही चाहते थे हम सबसे कि हम पाठ किया करें। एक बार गुरुजी के पास बैठी थी, मुझे गुरुजी ने कहा सुन, ध्यान से सुन। एक शब्द था, अ, नाम बीज लो कर्मा वालो, आई तो बीजने की। उसमें एक लाइन है, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, गोल्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नितनेम। इसका मतलब गुरुजी दान से भी ज्यादा कहते थे पाठ जरूर करना चाहिए, दान से भी ज्यादा पाठ करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको गुरुजी के दिनों पे यही हमारे लिए गुरुजी का गिफ्ट है कि हम ज्यादा से ज्यादा पाठ करें, सत्संग अटेंड करें, सत्संग संगत जोड़ें। कुछ नहीं कर सकते आप, वर्किंग डे आपका ऑफिस में 2-4 लोगों को सत्संग सुना के आप संगत जोड़ो, ये भी गुरुजी का पाठ ही करना है। जय गुरुजी संगत जी। मैं यहाँ पे आज्ञा लूंगी अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आई बी रिक्वेस्टिंग शरनाज आंटी, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी to गुरु जी all loving संगत। Uncle, am I audible? वेरी मच ऑडिबल आंटी। Thank you, thank you. तो हाँ, गुरु जी का सत्संग
गुरु जी का सत्संग करना मुझे बिल्कुल नहीं आता। आई फील हम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोल पाए, बट स्टिल अगर गुरु जी ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आई फील कि उस अपॉर्चुनिटी को हमें उनका शुक्राना करके और जो एहसास उन्होंने हमें जिंदगी में बख्शा है उसको शेयर करना चाहिए, सो दैट जैसे ओल्ड संगत, उनका बहुत बहुत शुक्राना है सभी ओल्ड संगत का, क्योंकि अगर वो सब गुरु जी की महिमा ना गाते, अपने एक्सपीरियंस गुरु जी के साथ नहीं शेयर करते, एंड गुरु जी कैसे चलते थे, बैठते थे, बोलते थे, ऑल दैट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, अगर वो सब लोग नहीं शेयर करते तो हम लोग गुरु जी को उस तरह से कभी जी नहीं पाते। तो शुक्राना है सबका, क्योंकि जो पल हमने उस तरह से उनके साथ नहीं जिए वो सब जीने का मौका मिला थ्रू ओल्ड संगत, सत्संग, शेयरिंग। एंड गुरु जी का इमेंस शुक्राना कि उन्होंने सत्संग की प्रथा बनाई, बिकॉज आई फील देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। सत्संग इज लाइफ टू अस, एंड गुरु जी के साथ जुड़ना कब हुआ डजंट मैटर, क्योंकि जुड़े तो हम सब शुरू से ही हैं। एंड लेकिन मैं बहुत थैंक यू करती हूँ गुरु जी का, और उस डेट को बहुत याद करती हूँ जिस दिन उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं ही हूँ तुम दोनों का सब कुछ। तो इट वाज ऑन 1st of January 2020 जब हम पहली बार गुरु जी ने उस तरह से हम दोनों को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को बताया। तो शुक्राना गुरु जी। एंड 5th of January 2020 was the day for the first time ever I and Agi went to बड़े मंदिर। तो थैंक यू गुरु जी। सच में उस वेले को मैं कुर्बान जाती हूँ, क्योंकि एक वो ही वेला मेरी जिंदगी में तब तक के टाइम के लिए एक वो ही वेला है जो सच में वर्थ हो गया। मुझे आप मिल गए, मेरे पास और कुछ मांगने को रहा ही नहीं। आई सत्संग ऑफ माय लाइफ वाज नॉट स्टार्टेड जब मुझे गुरु जी के बारे में पता चला। दिस होल लाइफ इज सत्संग, एज वी ऑल नो, क्योंकि उनकी प्रेजेंस इस जिंदगी में बहुत ज़्यादा रही है। जब मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी रही है। मैं कोई नितनेम, कोई पाठ तब तो मुझे नहीं पता था, बिकॉज उतना उस तरह से नहीं था। बट आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गुरु जी कि उन्होंने बहुत ही एक डीपन लेवल पे अपने साथ कनेक्टेड रखा। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू a lot of what to say, I don't know, a lot of traumatic time still going on, but एक ही चीज मेरे पास है जो गुरु जी का डिवाइन गिफ्ट है, दैट इज गुरु जी हिमसेल्फ। क्योंकि इतना स्ट्रेंथ एज आई नो माई सेल्फ मेरे में नहीं रहता ये सब होने के बाद। तो गुरु जी is with me, that is my biggest strength and biggest gift Guruji can ever give me. So शुक्राना Guruji, शुक्राना। And not only me, Guruji का एक वचन जो उन्होंने कहा था कि अगर एक भी मेरे साथ जुड़े तो मैं पूरे परिवार को का कल्याण करता हूँ। वर्ड्स आर नॉट सेम बट मीनिंग इज लाइक दैट। तो मैं क्या जोड़ी मुझे नहीं पता कोई जोड़ ही नहीं सकता उनकी कृपा के बिना। बट डेफिनेटली गुरु जी ने इस चीज़ को मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड वे में हमेशा मुझे दिखाया है कि उन्होंने मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स, देन ऑल द एक्सटेंडेड फैमिलीज, फ्रेंड सर्कल, ईच वन इज ब्लेस्ड बाय गुरु जी। जिनको जो चाहिए था, और हेल्थ इश्यूज जो बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज थे, गुरु जी क्योर्ड ईच एंड एवरी वन। जो लोग बहुत सफरिंग में थे पूरी लाइफ से, फाइनली उनकी सफरिंग गुरु जी ने खत्म कर दी। माय कजन, शी वाज
physically and mentally challenged. After 48 years of her life, or in fact even more than that, I feel गुरुजी उनको इस साल लेकर गए. So I know वो सिर्फ गुरुजी ने ही किया है, कोई नहीं कर सकता था वो. उनकी सफरिंग अभी भी एंड नहीं होती अगर गुरुजी साथ नहीं देते. तो थैंक यू गुरुजी. आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना जो भी है उसका कोई मोल नहीं, कुछ भी मोल नहीं किसी चीज का. ऑल आई विश एंड ऑल आई रियली वांट कि हम गुरुजी के काबिल बने. हमें हर रोज एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम गुरुजी के काबिल कैसे बन सकते हैं. एंड इट इज ऑल अबाउट हमारा मन. बस गुरुजी यही कहते थे, अपना पांडा साफ करो. तो बहुत बार ये होता है, कोई बात करता है, कोई पूछता है क्या कनेक्शन, कैसे कनेक्शन, व्हाट इज डायरेक्ट कनेक्शन. आई एम तो नो वन टू आंसर दिस, बट what I've experienced, what Guruji actually made me experience and told me कि बस अपना मन ही है. जितना क्लीन मन उतना गुरुजी बसते हैं, बसते ही जाते हैं आपके अंदर. एंड आई फील दैट इज द बिगेस्ट थिंग एवर ऑन अर्थ प्लेन. और क्या करने आए यहाँ पे, अपना पर्पस ऑफ लाइफ यही है और इसी पे फोकस करना चाहिए. रेस्ट एवरीथिंग गुरुजी इज हैंडलिंग. तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू. ऑन दिस डे मैं तो यही बोलूँगी कि थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, with all my family, for holding my hand, for being my guiding light, for giving me your strength in this traumatic situation. And this is going to be my life situation ever. Nothing is going to change. I know this, but till Guruji is with me, then I'm okay. Thank you, Guruji. Thank you for loving each one and everyone. अपने काबिल बनाओ गुरुजी, एक ही अरदास है, सबको अपने काबिल बना लो. हम सब आपका प्यार पाने के काबिल बन पाए. आपका प्यार अथाह है. इट इज एक्चुअली अनडिस्क्राइबेबल. नो मैटर हम पूरा दिन पूरी रात कितने सालों लगा दे उनके बारे में कुछ बोलने में, हम में से कोई भी उनका प्यार डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बिकॉज ही इज द क्रिएटर, ऑल यूनिवर्सेस इज हिज. तो उनका पार कोई पा ही नहीं सकता. लेकिन all we can do is to connect to him deeply by just cleaning ourselves. Not on soul level, yes, soul level पे definitely it is most important, but with on the basis of conscious mind as well. बहुत ज़रूरी है अपने mind को consciously clean करना. So thank you Guruji. Shukrana is very small word. I don't know what to say about you. बस आप हो तो सब कुछ है, आपके बिना कुछ मोल नहीं किसी चीज़ का. थैंक यू अपना बनाने के लिए. थैंक यू अगर अगम्य को आपने इस दुनिया में नहीं रखा और तो अपने आप को उसे देने के लिए, क्योंकि यही है मेरी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ. वो खुश है आपके पास. थैंक यू गुरुजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू ऑल संगत जी. थैंक यू सुरेश अंकल. Thank you so much. It was totally unexpected. But maybe this is Guruji's another divine gift to me. Shukrana. And sorry if I am mistaken. जय